हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 6 एसएसटी हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 4 के। फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग और सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। इसको मैंने आगे टाइप करके आपको दिया है इसके आंसर। फर्स्ट है सूक्त होते हैं वेल सेड, चैरियट्स होते हैं यूज इन बैटल, यजना यजना यानी यज्ञ, ये सैक्रिफाइस कहते हैं इंग्लिश में से। दासा स्लेव होते हैं, दास स्लेव। मेगालिथ स्टोन बिल्डर्स, बहुत बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं जिनको किसके ऊपर लगाते हैं, कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसकी कब्र के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया जाता है, उसको कहते हैं मेगालिथ। उसके बाद है नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। स्लेव्स वर यूज फॉर वर्क, नौकर किस लिए यूज़ किए जाते थे, काम के लिए यूज़ किए जाते थे। मेगालिथ्स आर फाउंड इन साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। मेगालिथ्स दक्षिण भारत में, उत्तर और पूर्व भारत में और कश्मीर में मिले हैं। इसके बाद है स्टोन सर्कल्स और ब्लंडर्स ऑन बल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज टू इंडिकेट द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ बरियल। कहाँ पे कब्र बना रखी है उसको मार्क करने के लिए उसके आसपास एक गोला बना देते थे, जिसको पत्थरों से उसको थोड़ा सा इंडिकेट कर देते थे और वहाँ पे, ताकि किसी भी व्यक्ति को पता लगे कि यहाँ किसी की कब्र बनाई हुई है। पॉट होल्स वर यूज्ड फॉर बरिंग द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली एट द सेम प्लेस। अब पॉट होल्स क्या होते हैं, आप इसे समझिए कि एक ऐसे होल्स हैं, ऐसी कब्र है जिसको खोल के दोबारा से उसको बंद किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी एक ही फैमिली के लोगों को जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसी के अंदर एक के बाद एक ऐसे दफना दिया जाता है, दबा दिया जाता है। पीपल एट ईमान गांव एट व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज, सेसमी एट्सेट्रा। इनाम गांव के जो लोग थे वो खाते थे गेहूँ, बार्ले यानी जौ, चावल, पल्सेस होती हैं दालें, मिलेट होता है बाजरा, पी होती है मटर और सिसमी होती है तिल। ये सारी चीज़ें वो खाते थे। इसका मतलब एक क्लियर मैसेज है कि ये सब कुछ वो उगाते भी होंगे, यानी किसान थे, खेतीबाड़ी कर रहे थे। इन वट वे आर द बुक्स वी यूज टूडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेद। आजकल जो हम किताबें इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऋग्वेद से किस तरह से अलग है। द बुक्स वी रीड टूडे आर रिटन एंड प्रिंटेड। जो किताबें हम आज पढ़ रहे हैं वो लिखी हुई हैं और प्रिंटेड है, यानी छपी हुई किताबें आपको मिलती हैं। द ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रैदर देन रीड। तो ऋग्वेद जो है वो रेसिटेड यानी रटा हुआ होता था और सुना हुआ होता था। मतलब कोई कह रहा है, गुरुजी बता रहे हैं कि क्या किस वेद में क्या, उसमें क्या लिखा हुआ है, और उस श्लोक का अर्थ आपको, श्लोक भी याद करना है, अर्थ भी याद करना है, अक्षर अक्षर और वर्ड बाय वर्ड, मतलब बीट बाय बीट एंड वर्ड बाय वर्ड। एक एक अक्षर के हिसाब से, एक एक वर्ण के हिसाब से आप उसको याद करेंगे। फॉर मैनी ईयर्स फ्रॉम द जनरेशन और टू जनरेशन, एक युग से एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, जैसे दादाजी ने पिताजी को सिखाया, पिताजी ने अपने बच्चों को सिखाया, प्रोसेस के थ्रू आ रहा है ये। द प्रोसेस कंटिन्यूड, इट वाज written done several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago। 200 साल पहले इसको लिखा गया, उसको प्रिंट करवाया गया, और तब तक ये क्या था, एक से दूसरे से तीसरे के पास में ये ट्रांसफ़र होता चला आया। What kind of evidence from the burials do archaeologists use to find out whether there were social differences among those who were buried? किस तरह के एविडेंस, क्या सबूत मिले हैं इन कब्रों से, जिसे देख के पुरातत्व शास्त्री, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं पुरातत्व शास्त्री, ये बताते हैं कि सोशल डिफरेंस था। सोशल डिफरेंस यानी सामाजिक अंतर था समाज के बीच में। सामाजिक अंतर कैसे, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, इस तरह का। आंसर, समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बिल्डर्स or a single large stone standing on the ground. These are the only indication that there are buried beneath.
कई बार आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ सर्कल मिले मोटे मोटे पत्थरों के, और कई बार एक बहुत बड़ा पत्थर मिला, स्टोन मिला खड़ी पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में ग्राउंड के ऊपर, जिसने ये इंडिकेट किया कि यहाँ पे बरियल्स हैं, मतलब किसी की कब्र है वहाँ पे। ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर, इन सभी बरियल्स में कुछ कॉमन फीचर्स थे जो सब में ही मिले। जनरली द डेड वर बरिड विद डिस्टिंक्टिव पॉट, किसी एक बर्तन के अंदर उसको दफनाया, रख के फिर दफना रखा है। विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर्स, और कुछ खास बर्तन उनके साथ दफनाए जो लाल और काले बर्तन या मृदु भांड कहा जाता है, मिट्टी के बर्तन। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन, लोहे के कुछ अस्त्र शस्त्र उसके साथ में दबाए हुए थे, कुछ औजार थे, कुछ हथियार थे। और सम टाइम स्केलेटन ऑफ हॉर्स, कई बार उनके साथ में जो घोड़े होते हैं उनके पिंजर भी मिले, यानी उन घोड़ों को भी उनके साथ दफनाया था। हॉर्स इक्विपमेंट, हॉर्स को सजाने वाले जीन वगैरह, जीन होते हैं ना जो उसके ऊपर डाल के जिस पे बैठते हैं, या उसकी जो मुंह पे बांधते हैं, रकाब क्या कहते हैं उसे, वो उसके साथ मिले। ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड मिले हैं, पत्थर से बने हुए ऑर्नामेंट यानी गहने और सोने के बने हुए गहने उनके साथ मिले हैं। सेवरल काइंड्स ऑफ एविडेंस फ्रॉम द बरियल्स डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज टू फाइंड आउट दैट देयर वर सोशल डिफरेंसेस अमंग दोज हु वर बरिड अंडरनेथ अंडर अर्थ the megaliths. They think that objects found with a skeleton probably belong to the dead person. Sometimes more objects were found in one grave than in other. कई बार क्या है, ये माना जाता है कि वो सारी बिलोंगिंग्स जो हैं, वो सारी चीज़ें जो उसके साथ में दफना रखी हैं, वो उसी स्केलेटन यानी उस व्यक्ति से संबंधित हैं, वो उसकी रही होंगी या उससे ज़्यादा लगाव होगा, इसलिए उसके साथ दफना दी गई। दूसरा है कि कई जगह पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं जो दूसरों में नहीं मिले, जैसे फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, ब्रह्मगिरी वन स्केलेटन वाज बरिड विद 33 गोल्ड बीट, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। अब एक कोई व्यक्ति है जिसके साथ में 33 सोने के मोती, 2 पत्थर के मोती, 4 कॉपर की बैंगल यानी 4 कॉपर की चूड़ियाँ, और 1 कॉन्च शेल यानी एक शंख भी उसके साथ में मिला है। अदर स्केलेटन हैड ओनली अ फ्यू पॉट, कुछ अलग जो दूसरे स्केलेटन हैं उनके साथ में थोड़े से ही पॉट्स मिले हैं। और परहैप्स सम वर रिच अदर पुअर, सम चीफ अदर फॉलोअर्स। तो इसी को देख के ये पता लगता है कि कुछ अमीर थे, कुछ गरीब, कुछ मुखिया थे और कुछ उनको फॉलो करने वाले। In what way do you think that life of a Raja was different from that of दासा और दासी? किस चीज़ से आप ये देख रहे हो कि लाइफ अलग थी राजा की और दासी की? In the society, Raja was one of the highest civil position. Rajas were the kings of the community, whereas the dasas, dasis were the lowest position in society. The dasi were slaves who were used for work. They were treated as the property of their owners. They were captured in war. दास दासी जो है सोसाइटी में, राजा क्या है, एक राजा जो है वो सोसाइटी की हाईएस्ट सिविल पोजीशन थी। और ये क्या है, ये वो लोग हैं जो नेतृत्व प्रदान करते हैं अगर कोई चीज़ का, जैसे क्योंकि ये जो राजा हैं, ये राजा अलग हैं उन राजाओं से जो आजकल हैं, जिनके पास बहुत बड़े महल होते हैं और वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं और उनके पास अपनी एक सेना होती है। ये उस तरह के राजा नहीं है, ये राजा एक आम कॉमन पर्सन है, मगर उसकी पोजीशन जो है सिविल सोसाइटी में वो ऊंची है और वो अपने यहाँ पे दास दासी रखता है। दास दासी कौन है? ये स्लेव्स जिनको दास और दासी का नाम दिया है, ये लड़ाई के दौरान पकड़े गए वो लोग हैं जिनके राजा युद्ध हार जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी का मतलब कि ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति हो गई, जैसे जिनके घर वो काम कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, रह रहे हैं, ये उनकी ही प्रॉपर्टी हो गई। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर वो उनके घर में है तो फिर वो घर का काम भी करेगा, और अगर जब खेतों में ज़रूरत पड़ेगी वो खेतों में खेती बाड़ी का काम में भी मदद करेगा। और अगर उसको खेतों में यूज़ नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि कोई
आपातकाल है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो उस कंडीशन में वो एज अ वॉरियर भी उसको यूज़ कर सकते हैं कि चलिए आप सेना में भर्ती होइए, सैनिक की तरह आप हमारी तरफ से फाइट कीजिए, लड़िए। ये वाला राजा अगर आपने जिनके घर में वीरवार की कथा कही जाती है, जिनकी मम्मियाँ फास्ट रखती हैं, तो उसमें एक जो स्टोरी आती है कि जहाँ पे राजा ये कहता है कि मैं यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता छोटा मोटा, क्योंकि अगर मैं यहाँ काम करूँगा तो लोग मुझे देखेंगे और मैं छोटा काम नहीं कर सकता, कि भई ये तो राजा है और देखो मजदूरी कर रहा है या लकड़ी बेच के पैसे कमा रहा है। और वो क्या करता है, वो दूसरी जगह चला जाता है ना, जहाँ दासी अपनी रानी को ये कहती है कि पहले आलस करती थी तो इसलिए प्रॉपर्टी चली गई, अब आलस मत करो और व्रत रखो। इस तरह का जो वो है, इसका मतलब कि एज अ फैमिली मेम्बर भी वो रह रहे हैं, सजेशन भी दे रहे हैं, और जिसके घर में दास दासी रह रहे हैं वो उसकी जिम्मेवारी है कि उसके खाने पीने का ध्यान भी जो राजा है या जिस व्यक्ति के घर में वो रह रहे हैं उसकी है। ठीक है। Find out whether your school library has a collection of books on religion and list the name of 5 books from this collection. अब अपनी लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ कलेक्शन देखिए बुक्स की, कितनी रिलीजन से रिलेटेड बुक्स हैं उसको फिगर आउट कीजिए, यानी लिस्ट बनाइए, 5 बुक्स के नाम लिखिए उसमें से। तो ये तो आपको खुद करना है, बट आप इसको वो कर सकते हैं कि इसको अपने आप ही करना है, लाइब्रेरियन से पूछ सकते हैं, और नहीं तो महाभारत, रामायण, बाइबल, भगवत गीता और कुरान, ये कुछ कॉमन बुक्स हैं जो कि हर लाइब्रेरी में मिल जाती हैं। 7th क्वेश्चन है, राइट डाउन अ शॉर्ट पोएम और सॉन्ग दैट यू हैव मेमोराइज्ड। डिड यू हेयर और रीड द पोएम और सॉन्ग? हाउ डिड यू लर्न इट बाय हार्ट? अब ये एक छोटा सा काम है, करना चाहें तो करें, वरना इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब ये जो बड़े बड़े पत्थरों से आप ये सर्कल बना हुआ देख रहे हैं, इनको कहते हैं मेगालिथ, यानी बड़े बड़े महापाषाण हैं ये। इन्हीं से उन कब्रों को मतलब घेरा जाता था। नेक्स्ट है ये नियोलिथ। ये छोटे छोटे औजार हैं जो मैं आपसे कह रही थी, चर्ट के पत्थर और वो सब कुछ मैंने बताया। बाय मिस्टेक मैं उसे मोनोलिथ कह गई हूँ उसके अंदर, लेकिन वो नियोलिथ है, और ये एज नियोलिथिक एज है कहलाती है। मोनोलिथ क्या होते हैं, इससे नेक्स्ट आप आगे इमेज में देखते हैं। ये सिंगल आर्किटेक्ट जो है, एक बड़ा सा स्टोन पत्थर या ये तो मेटल का है, ये मोनोलिथ कहलाते हैं। जहाँ एक सिंगल स्ट्रक्चर है, एक बड़ा पत्थर है, उसको मोनोलिथ कहा जाता है। और ये ज़्यादातर मेटल का या इस तरह का धातु से ये है। अभी रिसेंटली इस पे बहुत सारा बवाल हुआ था, तो अब तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मोनोलिथ, मेगालिथ और नियोलिथ, इनमें क्या फ़र्क है आप इमेज से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसको पढ़ने में मज़ा आया होगा, और अगर कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।